हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का दैनिक जेई स्टडी में। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है। ठीक है, चैप्टर 2 का भी पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो तक हम लोग फिनिश कर लिए थे, है ना। चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा था कि इरिगेशन होता क्या है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इरिगेशन होता क्या है, क्यों हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ी। तो कुछ मैंने लिखाए थे, पॉइंट्स लिखाए थे, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, है ना। उसके बाद हम लोगों ने इरिगेशन के एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे, कैश क्रॉप्स के बारे में जाना, क्लोज क्रॉप्स के बारे में जाना, और ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, अपना चैप्टर 1 फिनिश किया था। उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर 2 पे आए थे। अच्छा, चैप्टर 1 में एक चीज और हम लोग पढ़े थे, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, है ना। और वहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कौन कौन से मेथड्स हम लोगों ने देखे थे। मेथड्स में हम लोगों ने देखा था फ्री फ्लडिंग देखा था, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, फरो इरिगेशन, उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन और फिर ड्रिप इरिगेशन हम लोगों ने देखा था। और सारी चीजें मैंने बताई थी कि कौन सा इरिगेशन कहां यूज होता है ना। और इसमें इन सारे टेक्निक्स में दो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। कौन कौन से टेक्निक आपके सबसे इंपॉर्टेंट है? बॉर्डर इरिगेशन या बॉर्डर फ्लडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग देखते थे कि किसी पर्टिकुलर एरिया को पूरा इरिगेट करने के लिए कितना टाइम निकालना रहता है। ठीक है, कितने टाइम में वो पूरे एरिया को इरिगेट करेगा, वो टाइम निकालते थे। और हम लोगों को, आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था कि कितना मैक्सिमम एरिया को हम इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर फ्लडिंग में इन सारी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन में मैंने बताया था कि स्प्रिंकलर इरिगेशन होता क्या है, कैसे हम उसे यूज करते हैं, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज है। तो ये चीजें मेथड ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, मेथड और टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन में से ये सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट किए थे। चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि इसके दो पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक होगा आपका सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। सेकंड आपका क्या होगा? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, है ना। तो तो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ लिया था। फर्स्ट में क्या क्या देखा था सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप में, कि एक्चुअली में होता क्या है सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट का रिलेशनशिप। फिर हम लोगों ने देखा था कि किसे हम ग्रेविटी वाटर कहते हैं, किसे हम लोग कैपिलरी वाटर कहते हैं, किसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं, और इन तीनों में से किसको किसको हम अवेलेबल वाटर कहते हैं, पार्शियली नॉट अवेलेबल वाटर कहते हैं या अनअवेलेबल वाटर कहते हैं, और किसे हम लोग अनअवेलेबल वाटर कहते हैं। ये चीज देखे थे। फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि फील्ड कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, है ना। कुछ इस तरीके का मैंने आप लोगों को बताया था डायग्राम बना करके। फील्ड कैपेसिटी का हम लोगों ने देखा था, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर निकालना देखा था। डेप्थ ऑफ वाटर ये क्या था? डेप्थ ऑफ रूट जोन इनटू गामा डी। गामा डी क्या था? ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ये क्या था? यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? एफसी। तो ये आपको क्या निकाले थे हम लोग? डेप्थ ऑफ वाटर निकाले थे। फिर मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताया था। वो कंडीशन क्या था? ठीक है, कंडीशन आप लोगों को बताया था। क्या कंडीशन था? मान लीजिए आपने एक सॉइल सैंपल लिया है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का आपने सॉइल सैंपल लिया है। ये है आपका सॉइल, ये आपका क्या था? फील्ड कैपेसिटी, है ना। इसे मैं क्या बोल रहा था? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, और ये क्या था? पीडब्ल्यूपी, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, पीडब्ल्यूपी क्या था आपका? परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट या फिर परमानेंट वेटिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका बचा हुआ था ये क्या था? यहां से यहां तक जो आपने वाटर होल्ड करके रखा है, ठीक है, ये सॉइल ने आपने क्या किया? यहां पानी डाला, आप लोगों ने क्या किया? इरिगेशन किया। यहां पर कुछ इस तरीके से पानी अंदर आया परकोलेट होकर के, इस इतने एरिया में क्या हुआ? पानी रुक गया, होल्ड हो गया। तो इतने को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपके क्या करेगा? ये पानी आपके क्रॉप्स के ग्रोइंग में या क्रॉप्स के डेवलपमेंट में क्या करेगा? हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा, है ना। क्रॉप को ग्रो करने में उसका क्या करेगा? कंट्रीब्यूशन करेगा। और जो वाटर आपके क्रॉप को ग्रो करने में कंट्रीब्यूशन करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर। ठीक है, अब इसमें मैंने एक कंडीशन बताया था कि मान लीजिए आपका पानी क्या हो गया? यहां से कम हो गया, ठीक है, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी से मिनिमम होल्डिंग कैपेसिटी तक पहुंच गया। अब आप क्या करोगे? इसको फिर से इसे राइज करने के लिए क्या करोगे? फर्दर इरिगेशन करोगे, फिर से पानी डालोगे तो फिर से ये क्या होगा? राइज करेगा, कुछ इस तरीके से आपका राइज करेगा, ठीक है। और फिर से वो क्या करेगा? एफसी तक पहुंचेगा।
तो यहां पर क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, एफसी फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट वेटिंग पॉइंट के बीच में एक क्या हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, है ना। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बीच क्या हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। इसे ही मैं क्या कहता हूं, ठीक है, इसे ही क्या कहता हूं, मॉइस्चर डेफिशिएंसी कहता हूं। क्या कहता हूं इसे, मॉइस्चर डेफिशिएंसी, ठीक है, मॉइस्चर डेफिशिएंसी कहता हूं। क्लियर है। तो जब ये वाला केस आएगा तो आपका डेप्थ ऑफ वाटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और यहां पर एफ सी में माइनस कर दोगे पी डब्ल्यू पी, परमानेंट वेटिंग पॉइंट को माइनस कर दोगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहां तक की चीज हम लोग क्या किए थे, पिछले वीडियो में देखे थे, है ना। पीडब्ल्यूपी मैंने बताया था ना, परमानेंट वेटिंग पॉइंट, ठीक है। इसी और ये वाले चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं मॉइस्चर डेफिशिएंसी। क्लियर हुआ यहां तक का चीज। अब हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लो, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। चल अब देखते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2 क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ये आपके चैप्टर का नाम है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, इसी से हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर 2 के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप पढ़ना है, रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है ये देखना है, जायद क्रॉप क्या होते हैं, पेरेनियल क्रॉप क्या होते हैं, बेस पीरियड क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमें देखनी है। बेस पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर ड्यूटी, डेल्टा और एफिशिएंसीज, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो, इट इज द वाटर रिक्वायर्ड by the crops ठीक है, from sowing to harvesting, ठीक है। क्या होता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, कि आपके क्रॉप को कितना रिक्वायरमेंट है वाटर का, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, आपके क्रॉप को कितना रिक्वायरमेंट है वाटर का, आपके क्रॉप को कितना पानी की जरूरत है, ठीक है। फ्रॉम सोइंग मतलब जब आप बुआई करते हो, ठीक है। सोइंग का मतलब क्या होता है, बुआई करना। जब आप बीज की बुआई करते हो ना, लैंड में पानी डाले उसे, ठीक है, उसे इरिगेशन के लिए आप उसे क्या किया आप लोग, क्रॉप के लिए रेडी किए। रेडी करने के बाद उसमें बीज डालोगे तब तो वो क्रॉप बनेगा। आपने क्या किया, उसमें बीज डाला, उसमें बुआई की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सोविंग बोलते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, सोविंग बोलते हैं। बीज डालते हैं जब, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सोविंग ऑफ क्रॉप बोलते हैं। और दूसरा टर्म आता है हार्वेस्टिंग, है ना। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब आपका फसल जो है, जो आपका क्रॉप जो है वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, मतलब आपका क्रॉप पूरी तरीके से रेडी है, तब आप क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। उस क्रॉप की आप क्या करेंगे, कटाई करेंगे। भैया एक बार बीज डाला, पूरे सीजन जब उसको जितना ग्रो करना था वो ग्रो कर गया, अब आप उसे क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो वही क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो बुआई से लेकर के, किसी बीज के या आपके क्रॉप के बुआई से लेकर के कटाई तक, यानी सोविंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक जितने वाटर का जरूरत होता है, जितने वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या होता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, कि जितना पानी उसे जरूरत होता है बुआई से लेकर के कटाई तक, या फिर मैं कहूं टेक्निकल टर्म में सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, उतने को ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे, water requirement of crop, it depends on ये किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट तो आपके क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन पे,
ठीक है। अब क्लाइमेट कंडीशन पे कैसे डिपेंड करेगा, मान लीजिए जैसे हम लोग किसी रीजन में, दो रीजन है, ठीक है, कोई कंट्री है उसके दो रीजन है, जहां एक तरफ क्या होता है गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, एक तरफ क्या हो रहा है गर्मी ज्यादा पड़ती है, एक तरफ क्या है गर्मी कम पड़ता है ना। अब आपने क्या किया, वाटर अप्लाई किया, फसल उगाया, ठीक है, तो अब जहां गर्मी ज्यादा होगा है ना, वहां क्या होगा, वहां इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, आपका पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब आपको ज्यादा पानी वहां जरूरत पड़ेगा, मतलब आपके क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रहा है, आपके क्रॉप को क्या होगा, ज्यादा रिक्वायरमेंट का, सॉरी ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, आपके क्रॉप को ज्यादा पानी की जरूरत होगी। और जहां पर आपका ठंडा सीजन है ना, जहां गर्मी कम पड़ती है, वहां आपको क्या होगा, वाटर कम लगेगा, इवोपरेशन कम होगा आपके वाटर का, ठीक है। तो वही क्या हो गया, आपके क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रॉप पे, टाइप ऑफ क्रॉप पे, ठीक है। टाइप ऑफ क्रॉप मतलब आप कौन सा फसल उगा रहे हो, किस टाइप का आप फसल उगा रहे हैं, ठीक है, किस टाइप ऑफ क्रॉप का आप ग्रो कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है आपका वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आगे जाके अभी हम लोग ड्यूटी डेल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप टू मैच्योर, है ना, कि आपके क्रॉप को मैच्योर होने के लिए कितना डेप्थ ऑफ वाटर की जरूरत होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, है ना। अब देखो कई कई केसेस में क्या होता है कि अलग अलग क्रॉप के लिए डेप्थ ऑफ वाटर एक ही होता है, जैसे राइस और शुगर केन, दोनों के लिए क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर 120 सेंटीमीटर चाहिए रहता है। अब उसी की जगह आप दूसरा कोई वेजिटेबल लगाओगे तो डेप्थ ऑफ वाटर क्या लगेगा, कम, मतलब उसे क्या हुआ, वाटर कम लगा, है ना, उसे क्या हुआ, वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो गई। ठीक उसी तरीके से आपके टाइप ऑफ क्रॉप, जिस तरीके का क्रॉप रहेगा, मान लीजिए कोई क्रॉप लगाए जैसे राइस, उसे ज्यादा वाटर की जरूरत है, उसे ज्यादा पानी की जरूरत है ग्रो करने के लिए, तो वहां पर आपका वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। वेजिटेबल अगर आप डाल रहे हैं, वेजिटेबल अगर आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वाटर रिक्वायरमेंट कम होगा, कम पानी की जरूरत होगी। तो आपके टाइप ऑफ क्रॉप पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, थर्ड कौन से कंडीशन पे डिपेंड करेगा, थर्ड आपका होगा टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, आपके सॉइल टाइप पे भी ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का सॉइल आप यूज कर रहे हो, या फिर आपके लैंड पे जहां पर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो वहां किस तरीके का सॉइल है। ज्यादा परमिएबल होगा, जल्दी पानी अंदर चला जाएगा, ज्यादा पानी लगेगा आपको। मॉडरेट परमिएबल होगा, है ना, मॉडरेट परमिएबिलिटी वाला होगा तो कम पानी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ठीक उसी तरीके से आपका जैसा आपका सॉइल रहेगा उसके हिसाब से आपको वाटर रिक्वायरमेंट लगेगा, ठीक है। तो तीन कंडीशन पे आपके डिपेंड करते हैं, मेनली तीन कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि आप जहां पर क्रॉप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपका क्लाइमेट कंडीशन कैसा है ना। सेकंड आपका किस तरीके का क्रॉप ग्रो कर रहे हो, राइस वगैरह है आपका तो क्या होगा, ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होगा। वेजिटेबल्स वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, तो वहां आपका क्या होगा, आपका वाटर का रिक्वायरमेंट कम लगेगा, वहां पर डेप्थ ऑफ वाटर कम लगेगा। सॉइल के टाइप पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का सॉइल आप यूज कर रहे हो। परमिएबल सॉइल पे अगर फार्मिंग कर रहे हो, परमिएबल सॉइल पे अगर आप ग्रो कर रहे हो अपने क्रॉप को तो ज्यादा पानी लगेगा। मॉडरेट परमिएबल है तो कम पानी लगेगा, है ना, समझ में आया। चलो अब देखते हैं, ये तो था बात वाटर रिक्वायरमेंट का कि वाटर रिक्वायरमेंट होता क्या है और कितना आपका इसमें डीप कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से कंडीशन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप, सीजन के हिसाब से कितने तरीके के क्रॉप होते हैं, ठीक है। यहां पर हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो सीजन के हिसाब से क्रॉप को बांटा गया है, पहले नाम लिख लेते हैं फिर एक एक करके उन्हें समझेंगे, ठीक है। पहला क्या होता है, खरीफ के क्रॉप्स, ठीक है। क्या होता है पहला, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स होते हैं सब। दूसरा क्या होगा, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, आप सभी ने नाम सुना होगा इन सभी का। थर्ड क्या होता है, जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, और एक और कौन सा होता है, पेरेनियल क्रॉप्स, एक और कौन सा होता है, पेरेनियल क्रॉप्स, ठीक है।
तो ये 4 तरीके के क्रॉप होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्रॉप, किसको हम कौन सा क्रॉप कहते हैं, रबी क्रॉप क्या होता है, जायद क्रॉप क्या होता है, पेरेनियल क्रॉप क्या होता है और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, है ना। अब देखो ये खरीफ क्रॉप कौन से होंगे, तो आप इसमें लिख सकते हो क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग, ठीक है, समर के, सॉरी, जो मॉनसून के सीजन में होते हैं इन्हें और क्या बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो मॉनसून क्रॉप्स, मॉनसून क्रॉप्स या मॉनसून सीजन क्रॉप्स। अब नाम से ही समझ में आ गया, मॉनसून सीजन क्रॉप मतलब ये कब ग्रो कर किया जाता है, जब मॉनसून का सीजन हो, रेनी सीजन होगा, मॉनसून का सीजन होगा, तभी इस क्रॉप को हम लोग ग्रो करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। और मॉनसून का सीजन हमारे यहां कब से कब तक होता है, ठीक है, मॉनसून का सीजन कब से कब तक होगा, अप्रैल, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो कब से कब तक होता है, अप्रैल टू सितंबर, ठीक है, अप्रैल टू सितंबर के तक आप जो ग्रो करते हैं, ठीक है, ये मंथ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही बता रहा हूं आप सभी को, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से कि खरीफ क्रॉप्स को और क्या बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, कौन से, ठीक है, कौन से मंथ से लेकर के कौन से मंथ तक, यानी किस सीजन में इसे ग्रो किया जाता है, तो अप्रैल टू सितंबर का जो मंथ होता है उस ड्यूरेशन में आप क्या करोगे, खरीफ के क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आप और क्या बोल सकते हो उसे, क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर और क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं आप सभी कोई, क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन और अप्रैल टू सितंबर is called खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, is called खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, इसका एग्जाम्पल होगा आपका, अब देखो कौन से, मैंने जब स्टार्ट किया था इरिगेशन तभी मैंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको वाटर की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। अब वाटर की ज्यादा जरूरत मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया था फ्लडिंग का और स्प्रिंकलर इरिगेशन, जब मैं पढ़ा रहा था तब आपको एग्जांपल दिया था ना कि जब हम लोग राइस वगैरह उगाते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा पानी की जरूरत होती है इरिगेशन के लिए, है ना। अब ज्यादा पानी कब मिल सकता है नेचुरल वे में, रेनी सीजन में, है ना, रेनी सीजन में मिल सकता है। अब भाई आपने ये तो नहीं है ना कि वेजिटेबल वगैरह लगाए हैं और आपने क्या किया, उसमें फ्री फ्लडिंग करा दिया, पानी को छोड़ दिया डिस्ट्रीब्यूशन डिच से या डिस्चार्ज डिच से, आपने क्या किया, सप्लाई डिच से आपने पानी को छोड़ दिया, तो आपका क्या होगा, वाटर के साथ आपका सॉइल इरोड हो जाएगा और आपका क्रॉप भी चला जाएगा, है ना। लेकिन अब जब मैंने स्प्रिंकलर इरिगेशन का बताया था तब मैंने बता रहा था ना कि आपको क्या करना है, जब आप राइस वगैरह उगाओगे उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और उसको स्प्रिंकलर इरिगेशन को कब यूज करते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स वगैरह में। ठीक उसी तरीके से अगर उस एग्जांपल को माइंड में रखते हुए आप देखोगे तो कब हमें कौन कौन से क्रॉप के लिए इसका जरूरत पड़ेगा, मॉनसून सीजन का ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट कब किस किस क्रॉप्स के लिए होगी, तो एग्जांपल डाल सकते हैं हम लोग राइस, ठीक है, राइस कब उगाया जाता है, मॉनसून सीजन में, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, अप्रैल टू सितंबर के बीच में हम लोग राइस के क्रॉप को ग्रो करते हैं। और किसको करते हैं, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ईटीसी। तो ये क्रॉप्स हमारे क्या कहलाते हैं, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो एग्जांपल को याद रखना है कि कौन से, आपको इसमें याद क्या क्या चीजें रखनी है, नाम को याद रखना, और इसे क्या कहते हैं, मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं, कौन से मंथ में होते हैं, अप्रैल टू सितंबर के मंथ में, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन से हैं, राइस, ज्वार, बाजरा, ये 3 मेजर एग्जांपल्स है, ठीक है, और भी होते हैं पर ये 3 मेजर एग्जांपल्स है। यही इसी 3 मेजर एग्जांपल्स को कंसीडर करते हुए आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रीवियस ईयर, सॉरी आपके कंपटीशन एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आप जा करके देखेंगे, जो भी आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए जिसमें प्रीवियस ईयर के कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे
तो वहां आपको इस तरीके के क्वेश्चन रिलेटेड टू मिल जाएंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट क्या देखना है? रबी क्रॉप्स देखना है। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स। सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए, रबी क्रॉप्स। ये इन क्रॉप्स को और क्या कहा जाता है? इन क्रॉप्स को और कहा जाता है विंटर क्रॉप्स। ठीक है, इन क्रॉप्स को और क्या कहा जाता है? विंटर क्रॉप्स। मतलब ये ठंड के सीजन में ग्रो किए जाते हैं। और ठंड का सीजन कब से कब तक होता है हमारे यहां? जनरली अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। ठीक है, वो 6 मंथ क्रॉप्स होते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज पूछ सकता है कि खरीफ क्रॉप्स का क्रॉप मंथ ड्यूरेशन कितना होता है, क्रॉप ड्यूरेशन कितना होता है? तो 6 मंथ होता है। ठीक है, याद रखेंगे उसे। अब रबी क्रॉप किसे कहेंगे? अगर आप लिखना चाहे एग्जांपल तो क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन और अक्टूबर टू मार्च is known as रबी क्रॉप्स। ठीक है, इज नोन एज रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो ये रबी क्रॉप्स हो गए। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल कौन से होंगे? रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हो जाएंगे आपके वीट यानी गेहूं। ठीक है, वीट और बार्ली ईटीसी। तो ये आपके क्या हो गए? एग्जांपल हो गए रबी क्रॉप्स के। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स को और क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, है ना। इसे और क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। किस मंथ से किस मंथ तक उगाया जाता है इसे? अक्टूबर टू मार्च तक। ठीक है, एग्जांपल क्या होंगे इसके? वीट, बार्ली और भी एक्सेट्रा। ठीक है, मेन मेजर एग्जांपल्स क्या है? वीट एंड बार्ली। तो ये चीजें आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। मेजरली आपको रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप से ही क्वेश्चन आते हैं, बट दो तरीके के और होते हैं। एक होता है जायद क्रॉप्स, एक होता है आपका पेरेनियल क्रॉप। इसे भी देख लेते हैं, जायद क्रॉप क्या होता है, पेरेनियल क्रॉप क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप इज जायद क्रॉप। ठीक है, जायद क्रॉप को हम लोग और क्या कहते हैं? समर क्रॉप। ठीक है, समर क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, कौन से सीजन में इसे उगाया जाता है? अप्रैल टू जून। इस सीजन में इसे क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। अब इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन और अप्रैल टू जून इज कॉल्ड जायद क्रॉप। ठीक है, जायद क्रॉप का अगर आप एग्जांपल देखोगे, जायद क्रॉप का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? आपका वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फ्रूट्स हो जाएगा इसका एग्जांपल। ठीक है, अब फ्रूट्स में भी कौन कौन से फ्रूट्स? वाटरमेलन हो गया आपका, है ना। फ्रूट्स में कौन कौन से? गर्मी के टाइम में कौन सा फ्रूट आता है? वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सारे आपके एग्जांपल हो जाएंगे, है ना। तो ये होता है जायद क्रॉप जो समर सीजन में ग्रो किया जाता है। किस मंथ में? अप्रैल टू जून। देखिए, मैं हमेशा आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, अगर टाइप ऑफ क्रॉप में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, नाम याद रखना है, उसे और क्या कहते हैं ये चीज याद रखनी है, किस मंथ से किस मंथ तक ग्रो किया जाता है वो, और उसके एग्जांपल। ये सारी डेफिनेशन याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी चीजों से डेफिनेशन बना है। ठीक है, जो डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूं वो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, यही चीज है। कौन से मंथ में उगाया जाता है, कौन से सीजन में उगाया जाता है, उसके क्या एग्जांपल है, यही चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा और इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट आपसे पूछेगा, लास्ट टाइप का क्रॉप होता है पेरेनियल क्रॉप। ठीक है, पेरेनियल क्रॉप। फोर्थ क्या होता है? पेरेनियल क्रॉप। अब पेरेनियल क्रॉप क्या होता है? यह आपका थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्रॉप जिसको आप साल भर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी फसल जिसको आप साल भर उगा सकते हैं, ऐसा क्रॉप जिसे आप थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पेरेनियल क्रॉप कहते हैं। अगर पेरेनियल क्रॉप का एग्जांपल हम लोग देखें तो पेरेनियल क्रॉप का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बेस्ट एग्जांपल है पेरेनियल क्रॉप का शुगर केन। और शुगर केन एक और कौन से क्रॉप का एग्जांपल है? शुगर केन कैश क्रॉप्स का भी एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? अपने लिए नहीं, सेलिंग के पर्पज से,
है ना। आप लोग सभी लोग जानते होंगे शुगर केन को क्या करते हैं, सेलिंग के पर्पज से हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जो इससे ये शुगर केन क्या होगा, पेरेनियल क्रॉप का भी एग्जांपल होगा और किसका एग्जांपल होगा, कैश क्रॉप का भी एग्जांपल होगा। तो इस तरीके से 4 टाइप के क्रॉप आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, आपका रबी क्रॉप, सॉरी आपका खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप एंड पेरेनियल क्रॉप, ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और आता है, 2 चीज और देखनी है इस वीडियो में हमें, ठीक है। क्रॉप पीरियड क्या होता है, ठीक है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड किसे कहते हैं, ठीक है। इट इज द टाइम, इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ showing to harvesting, ठीक है। शोइंग टू हार्वेस्टिंग, आपके क्रॉप की बुआई से लेकर के कटाई तक जो समय लगता है, ठीक है। आपने क्या किया, एक लैंड है, एक लैंड है आपका, आपने इसमें क्या किया, पहले बीज की बुआई की, ठीक है, बीज की बुआई की, उसमें क्या किया आपने, पानी वगैरह सब चीज डाला, ठीक है, उसमें इरिगेशन किया, सब चीज किया, फिर आपका क्रॉप धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रो करना स्टार्ट किया, आपका क्रॉप धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया, फिर वो इतना बड़ा हो गया आपका क्रॉप कि अब उसे, उसकी कटाई का समय आ गया, उसके हार्वेस्टिंग का समय आ गया, फिर आपने क्या किया, उसे हार्वेस्ट कर दिया, उसकी कटाई की। तब तक जितना टाइम लगा, मतलब इस बुआई से लेकर के कटाई तक, शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक जितना टाइम लगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, याद रहेगा। शोइंग टू हार्वेस्टिंग, बुआई से लेकर के कटाई तक जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका, बेस पीरियड क्या होता है, ठीक है। बेस पीरियड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है। एग्जाम में इन्हीं सारी चीजों से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरिगेशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये चैप्टर है भी थोड़ा बड़ा, इसमें से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, तो ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, ठीक है, और एक एक चीज को याद करना है, ठीक है। तो क्रॉप बेस पीरियड देखते हैं, बेस पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो बेस पीरियड क्या होगा आपका, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम फ्रॉम फर्स्ट watering before showing to last watering before harvesting of crop, ठीक है। ये क्या हुआ, जब आपका एक लैंड था, आपका क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, आपने बुआई से पहले, बीज डालने से पहले आपने अपने लैंड को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया, पानी डाला, हाँ, आपने क्या किया, उसमें इरिगेशन किया, उसमें पानी डाला, वाटर का एप्लीकेशन किया, फिर वहां से लेकर के इसके कटाई के पहले तक, है ना, क्रॉप के हार्वेस्टिंग के पहले तक जितना वाटरिंग किया है, जितना पानी डाला है, जितना इरिगेशन किया है, वही क्या कहलाएगा, बेस पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट इज द टाइम फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग, पहली बार जब आपने अपने खेत में पानी डाला, वहां से लेकर के कटाई से पहले तक जब आपने पानी डाला लास्ट, वहां तक के टाइम को आप क्या बोलेंगे, बेस पीरियड कहेंगे, ठीक है। अब अगर इसे मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, देखिए जितने भी ये जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, इसे आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को आप लिखते जाएंगे अपने कॉपी पे, ठीक है। ये क्या था, आपका एक लैंड है, ठीक है, ये आपका लैंड है, ठीक है, आपका फील्ड है। अब इसमें आपको क्या करना है, क्रॉप ग्रो करना है। आपने क्या किया, पहले पानी डाला, फर्स्ट वाटरिंग किया आपने, ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट वाटरिंग किया,
फर्स्ट वाटर आपने डाला, फिर आपने क्या किया, बीज की बुआई की। यहां पर क्या किया आपने, बीज डाल दिया कुछ इस तरीके से, और फिर आपका क्रॉप क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया। ठीक है, आपका क्रॉप क्या किया, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया। फिर आपने क्या किया, फिर से इसमें पानी डालते रहे जब तक वो फुली मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक आपने क्या किया, उसमें पानी डाला। ये क्रॉप ग्रो करता रहा। ठीक है, ये क्रॉप क्या हुआ, ग्रो करता रहा। अब जब आपने इसमें लास्ट वाटरिंग की, आपने क्या किया, इसमें लास्ट वाटरिंग किया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, ये क्रॉप फुली मैच्योर हो गया। अब आपको इसे कटाई करनी है इसकी, है ना, कटाई करनी है, हार्वेस्टिंग करना है इसका। तो इसके हार्वेस्टिंग के पहले तक जितना पानी डाला, बुआई के पहले से लेकर के हार्वेस्टिंग के पहले तक जितना आपने पानी डाला, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, उस टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे, बेस पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपका क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है। अगर और इसे लाइन डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का होगा। अब इसे ध्यान से समझना। यह है आपका, इसे हम क्या बोलेंगे, आपका फर्स्ट वाटरिंग। ठीक है, इसे बोल देते हैं फर्स्ट। ध्यान से समझना, अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो आपको वो डेफिनेशन भी याद नहीं करना पड़ेगा, इसी चीज से आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग। ठीक है, ये आपने फर्स्ट वाटरिंग की। फिर यहां पर क्या किया आपने, शोविंग। ये आपने क्या किया, शोविंग, बीज डाल दिया। अब आपने शोविंग किया। उसके बाद क्या किया आपने, लास्ट वाटरिंग किया। यहां पर क्या किया, लास्ट वाटरिंग, लास्ट वाटरिंग किया। फिर ये वाला क्या टाइम आया, फिर एक समय आया जब आपका क्रॉप फुली मैच्योर हो गया। ये क्या आ गया आपका, हार्वेस्टिंग का टाइम, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट वाटरिंग किया बिफोर शोइंग, फिर शोइंग किया आपने, फिर आपने लास्ट वाटरिंग किया, फिर आपने हार्वेस्टिंग किया। तो यहां से यहां तक के टाइम को क्या बोलेंगे, ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन था, ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन था, इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा बेस पीरियड। इस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहूंगा, बेस पीरियड। ठीक है, अब इस शोविंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक के टाइम को क्या कहूंगा, ये देखो, ये जो शोविंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का टाइम था, इसे मैं क्या कहूंगा, क्रॉप पीरियड, क्रॉप पीरियड। ठीक है, तो ये अगर ये लाइन डायग्राम अगर आपको समझ में आया होगा तो पूरा डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इस लाइन डायग्राम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट वाटरिंग, शोइंग, लास्ट वाटरिंग, हार्वेस्टिंग, यहां से यहां तक के समय को क्या बोले, बेस पीरियड, और शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक के समय को क्या बोले, क्रॉप पीरियड। ठीक है, तो क्लियर रहेगा, यहां तक की चीजें समझ में आया। बेस पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप आप सभी को समझ में आया। 4 तरीके के क्रॉप के टाइप हम लोग पढ़े, कौन कौन से, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, पेरेनियल क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या होता है, शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक जितना वाटर उसे लगता है, जितना आपके क्रॉप को जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वही आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है। किस पे डिपेंड करेगा, आपके क्लाइमेट कंडीशन पे, जिस एरिया में आप फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपका क्या करेगा, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। आपके टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करेगा। थर्ड, आपके टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा, किस तरीके के सॉइल पे आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग ने इतनी सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है, उम्मीद है आपको जितनी सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको कितनी अच्छे से चीजें समझ में आई है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ये जो नॉलेज है वो और भी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग ड्यूटी डेल्टा को समझेंगे और आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।